मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह का नाम लेकर अपने दूसरे सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा। ये सूरत मदनी है। ये सूरत कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जो पूरी की पूरी मक्का में नाज़िल हुई थी, उनको मक्की सूरतें कहते हैं, और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो सारी की सारी मदीना में नाज़िल हुई थी, उनको मदनी सूरतें कहते हैं। और कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें कुछ आयात मक्का में नाज़िल हुई थी और कुछ आयात मदीना में नाज़िल हुई थी। तो उसमें फिर इस चीज़ को देखा गया कि जिस सूरत में मक्की आयात की तादाद ज़्यादा थी उसका नाम मक्की सूरत रख दिया गया, और जिस सूरत में मदनी आयात की तादाद ज़्यादा थी उनका नाम मदनी सूरत रख दिया गया। यानी सूरतें दो तरह की हैं, मक्की और मदनी। आज हमारा सबक जो है सूरत का नाम है अल बकरा, सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब है गाय। और अरबी ज़बान में किसी भी इसम के शुरू में जब अलिफ लाम लगा देते हैं तो वो इसम नकरा से इसम मारफा बन जाता है। यानी बकरा का मतलब है गाय और अल बकरा का मतलब है खास गाय। और ये एक बड़ा अहम वाक़या है, और किसी भी सूरत का नाम उस सूरत में जो सबसे अहम वाक़या पेश आया था उसके बेस पे रखा गया है। तो इस सूरत में बनी इसराइल के ज़माने में गाय से रिलेटेड एक वाक़या पेश आया था। उसमें वो वाक़या सारा बड़ी डिटेल से इस सूरत में बताया गया है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर उसका तारफ़ करा देती हूँ कि एक भतीजे ने अपने चचा को प्रॉपर्टी की वजह से, कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले से कत्ल किया था। तो वो उसने और किसी और पे उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये मैंने नहीं, फ़लाँ ने कत्ल किया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का यह वाक़या है। तो उस कातिल को ढूंढने के लिए गाय को ज़िबा किया गया था, और वो गाय अल्लाह ताला ने जैसे जैसे बताई थी उसकी ख़ास खूबियाँ थी, और वो उस खूबियों की वजह से उस गाय को ढूंढा गया और उसको ज़िबा किया गया। और उस गाय का कुछ लोथड़ा जो था, कुछ हिस्सा जो था, वो जब मुर्दा को लगाया गया तो उसने फिर उठकर बताया कि मुझे फ़लाँ ने कत्ल किया है। ये बड़ी डिटेल से आगे वाक़या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुरान पाक का हर वाक़या, हर लफ्ज़ ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम अल्लाह का नाम लेकर सूरतुल बकरा पढ़ते हैं। यानी अल बकरा खास गाय। ये वाक़या जो है मैंने जैसे आपको बताया कि गाय से रिलेटेड है। अब इस सूरत का जो मुख्तसर तारफ़ है, इस सूरत में 286 आयात हैं और इसके 40 रुकू हैं। ये सूरत पहले पारे से शुरू होती है और तीसरे पारे तक जाती है, तीसरे पारे के नियर अबाउट हाफ तक जाती है। आज शुरू करते हैं हम इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही, साथ नाम अल्लाह के, अर्रहमानी जो रहम करने वाला, अर्रहीम बहुत मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफे मुकत्तियात हैं। मुकत्तियात कहते हैं मुख्तलिफ कलों को। इसमें से हर हरफ एक अलग कला है। इसके क्या मानी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। इनके मीनिंग नहीं हम निकाल सकते। हमने इसको अलिफ लाम मीम का तर्जुमा जो है अलिफ लाम मीम ही कहना है। ये इसकी फर्स्ट आयत है, अलिफ लाम मीम। आगे देखें, ज़ालिका। ये ज़ालिका मतलब होता है वो, यानी इस किताब की तरफ इशारा किया गया। ज़ालिका वो, अल किताबु किताब, किताबीन किताब, अल किताबु खास किताब यानी कुरान पाक, ला नहीं, रईबा शक, फीही इसमें, ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। फिर देखें एक दफा, ज़ालिका वो, अल किताबु खास किताब, ला नहीं, रईबा शक, फीही इसमें, ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी किसी किस्म के शक्को शुबा की गुंजाइश ही नहीं, किसी जबर जेर पेश इवन के किसी नुक्ते में भी किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। हुदन हदायत है, ली के लिए, अल मुत्तकीन परहेजगार, हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए या डरने वालों के लिए हदायत है। अब सारी आयत का देखें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन डरने वालों के लिए या मुत्तकीन के लिए हदायत है।
मुत्तकीन कौन से हैं? जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं। अब उनका उठना बैठना हर चीज अल्लाह की रजा के लिए होता है। और उन मुत्तकीन की कुछ सिफात खुद अल्लाह ताला ने इन्हीं आयात में आगे बता दी हैं। यानी मुत्तकीन लोग कौन से हैं? अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं। जब मोमिनूना होता है ईमान, जब युमिनूना वो ईमान लाते, शुरू में या हो तो वो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके दो मानी होते हैं अरबी में। ये मुजारे का सीगा है और मुजारे में ईमान लाते हैं या लाएंगे, यानी मौजूदा और आने वाला जमाना दोनों पाए जाते हैं। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बी साथ अल गैबी गैब। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब के साथ ईमान लाते हैं। गैब क्या है? हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हमारा पूरा यकीन है, हम दिल की अथाह गहराइयों से इस चीज को मानते हैं, इस कायनात का खालिक अल्लाह है। हम पैगंबरों से नहीं मिले, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने सहाबा कराम को नहीं देखा, लेकिन हमारा हर चीज पे बिन देखे बगैर देखे गैब के साथ ईमान है। और ये हर मोमिन का ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है। ये मुत्तकीन का तो है ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे। लेकिन ये वो चीज है जिस पर हर इंसान का यकीन है कि अल्लाह ताला हर जगह हर चीज हर चीज क्या एक बारीक से बारीक जरे को भी देख रहा है। मोमिनीन की दूसरी सिफत क्या है? वयुकीमून अस्सलाता, वयुकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, वयुकीमून अस्सलाता और वो नमाज कायम करते हैं। यानी एक मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता है, यानी कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी कोई मसला बन गया या जैसे भी हो अदा कर ली, लेकिन कायम होता है कि एक के साथ दूसरी चीज को कायम करना है। तो मोमिन मुत्तकीन कौन से हैं? अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, युकीमूना और वो कायम करते हैं, यानी छोड़ने का, उसमें कोताही करने का, उसमें गफलत बरतने का उनके पास कंसेप्ट है ही नहीं। वयुकीमून अस्सलाता और वो नमाज कायम करते हैं। तीसरी खूबी इधर क्या बताई है? वमिम्मा और उस चीज में से, रज़क़नाहुम जो हमने उनको रिज़्क दिया है, राजा का रिज़्क ना हमने हम उनको दिया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम और जो हमने उनको रिज़्क दिया है, युनफिकून वो उसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे दिए हुए रिज़्क में से मोमिन जो है वो खर्च करता है, मुत्तकी जो है वो खर्च करता है। क्योंकि माल अल्लाह के रास्ते में अगर हम खर्च करते हैं उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। और जितना हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तो इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, हमारे रिज़्क में से ही अल्लाह ताला कर्ज़े हसना मांग रहा है। और मुत्तकी जो है वो खर्च करता है कर्ज हसना, कि वो कर्ज जो बहुत अच्छे तरीके से वापस किया जाएगा। जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो कर्ज हसना है, जिसकी जज़ा हमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन देनी है और बेहिसाब देनी है। फिर इस सारी आयत को देखें, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, वयुकीमून अस्सलाता और नमाज कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून और उसमें से जो हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा साथ, उनज़िला जो नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, इला तरफ का आपकी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। बिमा उनजिला इलैका उस चीज के साथ जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, वा और मा जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबली पहले, का आपसे, वमा उनजिला मिन कबली का और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, वा और बे साथ अल आखिरती आखिरत, हम वो युकीनून यकीन रखते हैं। फिर देखें, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, ये मुत्तकीन की ही सिफत जो अल्लाह ताला बता रहे हैं वही है, आगे चल रही हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका और वो लोग जो उस चीज पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया, यानी कुरान पाक पर यकीन रखते हैं। वमा उनज़िला मिन कबलिका
اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرتی اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایک متقی ہے جو انسان ہے وہ قرآن پاک پر بھی یقین رکھتا ہے، اور قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی صحائف نازل ہوئے ہیں، ایک متقی کا اس پہ یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور اس چیز کی تصدیق ہمیں قرآن پاک سے بھی ملتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔